मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस एसआई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां अपने दरोगा साहब सीरीज चलाई है और यहां पर संख्या पद्धति के अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि यूपी एसआई में आपको दरोगा बनना है और एडवांस मैथ आपको नहीं करना, तो आपकी सोच थोड़ी सी बदल जाएगी आज, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपके पास एडवांस मैथ का सॉल्यूशन नहीं है, आप एडवांस मैथ को नहीं कर पाते, तो शायद आपको दिक्कत आने वाली है। तो उसी दिक्कत को सोल्व करने के लिए, वो दिक्कत आपको पेपर में ना हो, उसी के लिए हमने ये क्लास चलाई है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस मैथ के अंतर्गत जो चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, वो सभी आते हैं और एक क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं कहूंगा हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज से आपको ये क्लास जो मिलेंगी वो एडवांस मैथ पर आधारित क्लास मिलेगी। थोड़ी सी बात समझें, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। क्या है भैया समांतर श्रेणी? पहले समझें किसे कहते हैं। समान अंतर, जिसमें समान अंतर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये समांतर श्रेणी है। 3, यहां पर 6, 9, 12, ये समांतर श्रेणी है। अगर मैं बात करूं 5, 10, 15, 20, ये समांतर श्रेणी है। 10, 20, 30, 40, ये समांतर श्रेणी है। मतलब जिनका अंतर समान है लगातार 2 पदों का, और वो अंतर हर 2 पदों में, चाहे मैं इसकी और इसकी बात करूं, चाहे इसकी बात करूं, चाहे इसकी, मतलब लगातार जो पद है उनके अंतर समान है, तो वही समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के कुछ सूत्र हैं, उनको आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। क्या भैया? टी एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या है वो भी बताऊंगा, ए क्या है वो भी बताऊंगा, एन क्या है वो भी बताऊंगा, और डी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर कहीं एल आ जाए तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही है। एक होता है एस एन। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और साथ ही साथ एक एस एन जो होता है वो होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब इन सभी के अर्थ भी समझ लो। टी एन किसे कह रहे, ए किसे कह रहे, एन किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, वो सभी बात समझते हैं। देखो ए जो है वो है प्रथम पद। ए क्या है? प्रथम पद। अब प्रथम पद कौन सा? जो श्रेणी है उसका पहला पद, उसका पहला पद, उसका पहला पद, उसका पहला पद क्या है? वो है भैया प्रथम पद। अगर बात करें एन क्या है? एन है पदों की संख्या। एन है पदों की संख्या। एन है पदों की संख्या, कि किसी श्रेणी में कितने पदों की वो बात कर रहा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां डॉट डॉट लगाया है तो ये अनंत तक जाएगी बात। लेकिन अगर वो ये कह दे 20 पदों तक, 20 पदों तक, तो यहां पर एन का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करूं डी क्या है? सार अंतर। सार अंतर। अब सार अंतर निकलता कैसे भैया? सार अंतर निकलता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद माइनस प्रथम पद कर दो, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये कर दो भाई। ठीक है, बात एक ही है इसकी। ठीक, इसके बाद आ जाओ भाई, एल क्या है? अंतिम पद है। एल क्या है? अंतिम पद है। एल क्या है? लास्ट वाला पद है। टी एन क्या है? एन वा पद है। टी एन क्या है? एन वा पद है। एन वा पद। एस एन क्या है? एस एन है एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल, ये होता है भैया एस एन। ठीक, एन क्या होता है? एन क्या होता है? एस एन होता है एन पदों का योगफल। तो यहां पर मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं। अब यहां पर हम क्वेश्चनों के जरिए सभी चीजों को एक एक करके समझने जा रहे हैं। 85वें क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपए बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में वह अपनी बचत 85 रुपए बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है ये बताना है। अब देखिए, जो इसने शुरुआत की है वो 1650 से की। जनवरी में 1650 है
तो फरवरी में उसके कितने ज्यादा है, 85 रुपये ज्यादा है। 85 जोड़ दो भाई, 8 5 13, 6 और 1 7, तो इस तरह से 1735। इस तरह से होते होते ये 12 महीने की बात कर रहा, ये 12 महीने की बात कर रहा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बताना है, यहां पर हमें टोटल निकालना है, कुल निकालना है। अब देखिए ए कितना है, ए है प्रथम वर्ग, वो हो गया तुम्हारा 1650। कितना हो गया मेरे भाई, 1650। एन की अगर मैं बात करूं तो कितने महीने हैं, 12। तो मतलब पदों की संख्या कितनी हुई, 12। पदों की संख्या कितनी हुई, 12। एक साल में 12 महीने, तो पदों की संख्या 12। एस 12 का मान मुझे निकालना है। अब डी की बात करूं, डी कितना हो गया, जो इसमें से घटा के ये आएगा, जो यहां तीसरा पद आएगा उसमें से घटा के आएगा। और वो कह रहा हर महीने 85 रुपये बचत बढ़ा रहा है, तो जो 85 है वही डी है, जो 85 है वही डी है। निकाल दो भैया। सूत्र ये है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह लिखोगे एस 12, एन की जगह लिखोगे 12/2, ए की जगह लिखोगे 1650, ए की जगह क्या लिखोगे 1650 प्लस n माइनस 1। एन की जगह 12 लिखूंगा तो 12 में से गई 11, डी का मतलब हो जाएगा भैया 85। 2 6 12, तो आ गया 6, यहाँ पे कर दो भैया गुणा, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 1 33, 3300 आए, 11 पंजे 55, 5 11 8 88, 88 और 5, 88 और 5 हो जाएंगे तुम्हारे कितने भैया, 93। तो कुल मिलाकर 6 गुणा यहाँ आया 35 और 9 और 3, 12 का 2 का हासिल को 1, 3 और 1 4, 6 की गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल को 3, 6 18 और 3 21 हासिल को 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल को 1 और 6 चौक 24 और 1 25। तो 25,410 रुपए की उसकी टोटल बचत होगी। ये ऑप्शन कौन से में मिलेगा आपको, बी ऑप्शन में मिलेगा। ये बी ऑप्शन है और बी ऑप्शन इसका एक तरह से राइट आंसर है, सही जवाब है। अब इसी चीज को इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके एक बार दिखा देता हूं। क्वेश्चन वही है, करना कैसे है, देखिए सबसे पहले बात करें पहले महीने, मतलब अगर मैं जनवरी में बात करूं तो उसने 1650 रुपये बचाए। अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 12वें महीने में कितने बचाए होंगे, 1650 तो जनवरी में बचा दिए, हर महीने 85 रुपये बचा रहा। आगे कितने महीने हैं, 11, तो 11 से गुणा कर देंगे, तो आया 1650 प्लस 11 पंजे 55 का 5 का हासिल को 5, 11 8 88 और 5 93। तो कुल मिलाकर 5 और 3 8, 16 और 9 25, 2585 रुपये इसका मान है। अब हमें कुल निकालना है, तो क्या करेंगे, कुल की बात करें तो जो पहले वाला मान है, जो जनवरी वाला मान है वो ले लो, जो दिसंबर वाला मान है वो ले लो, और गुणा जितने टोटल पद हैं, पद कितने हैं 12 है, जनवरी से दिसंबर 12 और बटे 2, 2 6 12 कर दो भाई, 5 8 और 5 13 का 3 का हासिल को 1, 6 1 7 5 12 का 2 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4 और गुणा 6। तो आज देखो भाई 6 पंजे 30, 3 36 18 और 3 21 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 चौक 24 और 1 25। तो बिल्कुल आंसर वही आ चुका है। तो मैंने वो तरीका भी बताया है जो आप सीख कर आए हैं, जो बच्चे इंटर साइंस से कर आए हैं, और मैंने उन बच्चों के लिए भी तरीका बताया है जिन बच्चों ने बेचारों ने आज तक साइंस का मुंह नहीं देखा है, इंटर साइंस के मैथ की किताब तक नहीं देखी है, उनके लिए भी मैंने ये तरीका बताया है। क्योंकि उन्होंने औसत किया है, तो औसत से ही हमने योग बना लिया है, औसत से ही हमने योग बना लिया है। औसत क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुना जितने पद है वो, ठीक है, वो ही तो मैंने किया है। अगले क्वेश्चनों को भी मैं इसी तरीके से आपको करा के दिखा रहा हूं। मुझे तो आपको क्वेश्चन सही कराना सिखाना है, ये नहीं बताना कि ये किस तरीके से हो रहा है। ये आर्ट्स साइड वाले भी करेंगे, ये साइंस वाले भी करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 86। एक व्यक्ति जनवरी 2017 में 1850 रुपये बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में 105 रुपए की बचत बढ़ाता है। वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत क्या है, ये हमें बताना है।
ठीक है भाई। जनवरी में जो बचत है, जनवरी में बचत है भैया 1850 की। तो दिसंबर में कितनी है? तो दिसंबर में कितनी? 1850 प्लस हर महीने उसने 105 रुपए की बचत बढ़ाई और आगे महीने बचते हैं 11। आगे महीने कितने बचते हैं? 11। कर दो हल भाई। 1850, 11 पंजे 55 और 11 कम 11 जोड़ दो। 5 5 5 10 और 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 3005 जो है वो दिसंबर की बचत थी। अब हमें योग निकालना, तो मैंने क्या बताया था आपको? औसत के जरिए करेंगे, औसत के जरिए करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी के 1850, दिसंबर के 3005 बटे 2, ये तो निकल गया औसत, और गुणा जितनी टोटल संख्या है। टोटल संख्या कितनी है? 12। तो 2 से हमने भाग करा, 2 6 12, जोड़ दो भाई। 5 5 8 4 और 6 की गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 48 और 3 51, 5 6 चौक 24 और 5 29। तो 29,130 रुपए इसका जवाब बनेगा। और मैं समझता हूं अब बच्चे जो इंटर साइंस वाले हैं, जो इस फॉर्मूले से करते हैं, वो भी इस फॉर्मूले से करना शुरू कर देंगे। अगर नहीं करना शुरू करेंगे तो वो अपना समय ज्यादा लगाएंगे, और समय ज्यादा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आर्ट साइड के जो बच्चे हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं उनसे भी पीछे हो सकते हैं। नंबर 87 की बात करें, एक व्यक्ति जनवरी 2018 में 1750 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले की तुलना में बचत में 95 रुपए की वृद्धि करता है। वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है? बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है। जनवरी में कितने बचाए? 1750 रुपए। दिसंबर में कितने बचाए? जनवरी के 1750, फिर 11 महीने की बात उससे आगे की और 95 रुपए हर महीने बचाए। तो 1750 प्लस 11 पंजे 55, 5 हासिल गया, 11 99 और 5 104, जोड़ दो भैया। 5 4 9 7 और 2, ये आ गई भैया दिसंबर के 2795 रुपए। हमें योग निकालना, हमें टोटल निकालना है। तो जनवरी के कितने हैं? 1750, दिसंबर के कितने हैं? 2795 का औसत निकाल दो, बटे 2 कर दो। टोटल माह 12, टोटल माह कितने हैं? 12 है। तो भाग करो भाई 2 से, 2 6 12, जोड़ दो। 5 9 और 5 14 के 4 का हासिल को 1, 7 2 14 1 15 के 5 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4 गुणा 6, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 पंजे 30 और 2 32, 3 और 6 चौक 24 और 3 27। बिल्कुल इसका जवाब जो बन चुका है वो कितना बन चुका है? 27,270 रुपए। क्वेश्चन नंबर 88 देखो भाई क्या है? 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करना है। क्या है भैया? 243, 256 और 269 का हमें योगफल ज्ञात करना। तो जो पहला पद है वो 243 है। जो लास्ट वाला अगर मुझे निकालना है वो कितना बनेगा भैया? पहले पद में क्या करना है? जितने पद हैं उससे एक कम लेना। जैसे यहां पर 151 पद है तो आपको कितने लेने? 150 और गुणा इनका अंतर। अंतर कितना आ गया भैया? 13। कर दो हल। 243 प्लस 13 पंजे 65 का 5 का हासिल कुल 6, 13 कम 13 और 6 19, कुल मिलाकर यह आया 3, यह आया भैया 5 4 9, यह आ गया 19 और 2 21। ठीक है। अगर पहले पद की वैल्यू 243 है तो 151 में पद की वैल्यू 2193। योग निकालना, हमें योग निकालना। तो 243 प्लस 2193 बटे 2 करेंगे, औसत निकाल लेंगे और जितने टोटल पद हैं उससे हम करेंगे गुणा। अब यहां पर जोड़ दो, 3 और 3 6, 9 और 5 9 और 4 13 का 3 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3 बटे 2 गुणा 151। 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कुल मिलाकर 1718 गुणा 151 में करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा भैया 18 39 18। क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है? आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने कैलकुलेटर से, और अगर सही आ रहा है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। दरोगा साहब सीरीज को ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। 24 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। अब देखो पहला पद दे दिया इसने कितना, 251। ठीक है, तो पहले यहां सार्वधातुक निकाल लो। जो 17वां पद है वो है 315, उसमें से 251 घटाओ, और जैसे 17वां पद है तो एक पद कम लेना। जब हम गुणा कर रहे थे तो एक कम में कर रहे थे, तो यहां भी एक गुणा कम करके करना, 16 से भाग करें तो 5 में से गए 4 और 11 में से 5 गए 6, 64/16 का मतलब ये आ गया 4। 24 पदों का योगफल चाहिए, तो लास्ट वाले पद की अगर बात करें तो 251 प्लस 24 से कम करेंगे, क्या होगा भाई, यहां पर होगा 23 गुणा 4। 23 का 92 को जोड़ दो, यहाँ आ गया 3, 9 और 5 14 के 4 का हासिल को 1, 2 और 1 3। ठीक है भाई, 343 यह बना इसका 24वां पद। तो S24 ज्ञात करना, क्या करेंगे, पहला पद है 251, अंतिम पद है 343/2 और गुणा करेंगे हम, टोटल पद है 24। 3 और 1 4, 5 4 9, 3 2 5/2 गुणा 24। ये कटा 12 बार, 12 से भाग करा, 12 चौक 48, 4 12 निम्मा 108 और 4 112, हासिल को बचेंगे 11 और 12 पंजे 60 और 11 हो गए 71। कुल मिलाकर जो आंसर बनेगा वो 7128 उत्तर बनेगा 7128। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, एक समांतर श्रेणी का 27वां पद और 44वां पद क्रमशः 444 और 512 है। 30 पदों तक योगफल ज्ञात करना। अब देखो क्या है यहां पर, अगर हमें 27वें पद की बात कर रहा, वो है 444। 27वें पद का मतलब a प्लस इससे एक कम कर दो, 26d बराबर हो जाएगा 444, समीकरण नंबर 1। दूसरा है t44 बराबर है 512 के, इसका मतलब इससे एक कम करना, 44 की बजाय 43 लिख देंगे d के बराबर में, और ये हो जाएगा किसके, 512 के। सूत्र लग रहा है ये बात। ठीक है, अब a और d की वैल्यू निकाल दो, काम बनेगा। पहले एक बार घटाओ, जो कैंसिल हुआ, कितने बचे माइनस के, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पर 1 डी, यहाँ कितने बच गए भाई, 12 में से 4 गए 8 और 10 में से 4 गए 6, 17 चौका 68, तो डी का मान आ गया 4। डी का मान कितना आ गया भैया, 4। पहली वैल्यू में मान रख दो, तो ए प्लस 26 गुणा 4 प्लस 444, तो ए प्लस 26 दूनी 52 दूनी 104 बराबर 144। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 444 माइनस 104, ये आ गई 340। हमें निकालना योगफल। योगफल कितना निकालना हमें, योगफल कहां तक का निकालना हमें वो देख लेते हैं भैया। योगफल निकालना है 30 पदों का योगफल निकालना, S30 निकालना, S30 30/2, ए का मान 340 है, रख दो इसमें, 2 गुणा 340 680 आया, प्लस 30 पदों का योगफल निकालना तो 29 गुणा डी का मान कितना है 4। ठीक है भाई, 2 से भाग करा 15 आया, तो 15 गुणा ये आ गया 680 प्लस 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3 और 2 चौक 8, 8 और 3 11, तो कुल मिलाकर 15 गुणा 6 9 7, 15 6 90, 9 15 में 135, 135 और 9 हो जाएंगे 144, हासिल को 14, 15 7 105 और 14 हो गए 119, तो कुल मिलाकर 11,940, 11,940 इसका सही जवाब है, सटीक जवाब है। तो ये एडवांस मैथ के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।